यस सर। ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन है लिंक लिस्ट का कि हम पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो आपको ये दिख रहा है, ये पॉलिनोमियल है 5x की पावर, ये दिख रहा है ना 5x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 2। ठीक है। तो इसको मैं लिंक लिस्ट में कैसे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे जो आपको ये दिया हुआ है, जो अभी तक हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट में पढ़ रहे थे, ये सिंगल लिंक लिस्ट का कोड था कि एक डेटा था, इसको इन्होंने इन्फोग्राम से लिया। जैसा कि हमने वीडियो में बताया था कि जो हम डेटा और नेक्स्ट फील्ड को ले रहे हैं, ये यूजर डिफाइंड फील्ड है। इनको हम अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं। तो इस बुक में डेटा को इन्फो लिया गया है और जो नेक्स्ट फील्ड है उसको लिंक के तौर पे लिया गया है। ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सब यूजर डिफाइंड है। आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, शॉर्ट में भी ले सकते हैं, डेटा का डी ले सकते हैं, नेक्स्ट का एन ले सकते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होगा। इसमें 3 फील्ड्स होती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 5x4। ठीक है। तो इसमें मेन जो है वो 5 है और 4 है। 5 क्या है, कोफिशिएंट है, और 4 क्या है, पावर है। नेक्स्ट वाले में क्या है, एक्स क्यूब। तो इसमें कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और पावर कितना है, 3। नेक्स्ट है -6x। तो इसमें कोफिशिएंट कितना है, -6, पावर कितनी है, 1, और प्लस है 2। इसमें कोफिशिएंट कितना है, 2, और पावर कितनी है, लास्ट वाले में पावर कितनी है, जीरो। हाँ, 0। ठीक है। तो इसको हमें लिंक लिस्ट में कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसका हमें पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कि जैसे स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, नॉर्मल सा, जो हमें फील्ड्स लेनी है, यानी कौन-कौन सी फील्ड्स लेनी है, एक्सपोनेंट, ये कोफिशिएंट की फील्ड लेनी है और पावर की फील्ड लेनी है। ठीक है। तो इन्होंने कोफिशिएंट लिया, इंटीजर कोफिशिएंट, ठीक है, और इंटीजर एक्सपोनेंट। इन्होंने पावर को एक्सपोनेंट कहा है, तो आप कैसे भी मान सकते हैं, चाहे तो पावर लिख सकते हैं या फिर एक्सपोनेंट। और एक फील्ड और क्या हो जाएगी, लिंक करने के लिए, अगले वाले नोड को पहुँचने के लिए, यानी कि हम एक्स क्यूब तक कैसे पहुँचेंगे, वो इस लिंक के ज़रिए होगा। जैसे कि हम सिंगल लिंक लिस्ट या बाकी सारी लिंक लिस्ट में जो कर रहे थे, कि हमें आगे के नोड्स पे कनेक्ट करने थे, उसके लिए हम एड्रेस वाली फील्ड लेते थे। तो ये हो गया। यहाँ पे इन्होंने करके बताया है कि कैसे हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5x की पावर 4। तो 5x की पावर 4 को हम कैसे लिखेंगे? एक फील्ड में जैसे आपने कोएफ़िशिएंट के लिए डिफाइन करी है, तो यहाँ पे आ गया 5, ठीक है? 4 आपने डिफाइन करी है किसके लिए? पावर के लिए, तो 4 आ गया, ये हो गई नेक्स्ट फील्ड, ठीक है? तो ये 5x की पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और पावर कितनी है इसकी, 3। नेक्स्ट फील्ड अभी कुछ कनेक्टेड नहीं, इसलिए वो छोड़ दिया गया है आगे के एड्रेस के लिए। फिर क्या है यहाँ पे, -6x। तो -6x को ऐसे लिखा गया है, कोफिशिएंट कितना है, -6, ठीक है, और पावर कितनी है, 1। साइन के साथ ही लिखेंगे, क्योंकि जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम अलग से साइन इसमें डिफाइन नहीं करेंगे। तो इस फील्ड में जो भी कुछ होगा वो उसी को एक्सेस करेगा। तो इसमें हम जो भी साइन लगाएंगे वो उसको एक्सेस करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें माइनस भी लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने लिखा है +2। +2 को ऐसे हम लिख सकते हैं, +2 एक्स की पावर 0, बात वही है। तो यहाँ पे 2 कोफिशिएंट हो गया, एक्स की पावर 0, यानी ये पावर वाली फील्ड में आ गया, एक्सपोनेंट वाली फील्ड में आ गया, ये इस तरीके से। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। फाइनल ये 5 4, यानी 5 हो गया कोफिशिएंट, 4 हो गया इसकी पावर, नेक्स्ट 1 3, देन नेक्स्ट -6 1, देन नेक्स्ट 2 0, और लास्ट में आगे कुछ नहीं है तो नल फील्ड। ठीक है। इतना समझ में आया सबको? ठीक है। हाँ, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी कि हमें पॉलिनोमियल को नॉर्मली कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हम लोग ने देखा कि पॉलिनोमियल क्या है, कैसे हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, फिर इसको लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में इसको कैसे लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया और उसको फील्ड बाय फील्ड इसको लिखा, और ये फाइनल इस तरह से दिखाई देगा। जो आप क्रिएट करेंगे तो वो इस तरीके से डिफाइन करेंगे, लास्ट में वो इस तरह से ही दिखाई देगा। पहला नोड यहाँ पे जैसे स्टार्ट लिया है, तो हम लोग पहला नोड क्या लेते हैं, हेड। ये सब यूज़र डिफाइंड है। आप सब इसको अपने हिसाब से इसको डेफिनेशन दे सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट लिया है, हम लोग हमेशा जैसे हेड ले रहे हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको सही लगता है। अब क्या आता है सवाल, दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करने का। जैसे एडिशन भी हम लोग कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें आपको, जैसे यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, x8 5 दिस, और ये 2x9, इस तरह से। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि हम इस टर्म का इन सब से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, फिर इस टर्म का इन सब से मल्टीप्लाई करें, तो वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है। एडिशन थोड़ा छोटा प्रोसेस होता है, तो इसको करके हम बताते हैं कि कैसे एडिशन इसमें होता है। तो एडिशन हम लोग कैसे करेंगे, कि जैसे हम लोग अगर मैथमेटिकली ऐड करते हैं तो क्या ऐड करते हैं, क्या चेक करते हैं, कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पावर मैच करते हैं। अगर पावर मैच हो रही है तो फिर कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं, नहीं तो एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। पावर मैच नहीं हो रही तो हम दूसरा स्टेप देखते हैं। इसमें भी आपको यही करना है, दोनों लिस्ट है उसको स्कैन करना है, फिर इसके बाद काम करना है। तो हम इसमें यहाँ पे आप लोग को करके बताते हैं कि कैसे इसमें होता है। तो हम ये डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है x8 5x4,
ये 7x2 6x, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये हम लिखें, पहले क्या लिख सकते हैं, 1 8, ठीक है, देन क्या है 5 और 4 है, 5 और 4 ये हो गया। फिर क्या है 7 और 2x, माइनस का 7x² है तो माइनस भी लगाएंगे 7 के साथ, फिर यहाँ पे 2, ठीक है, फिर आगे के लिए क्या लिखेंगे x 6 1, यहाँ पे नल फील्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पॉलिनोमियल, तो ये हो गया हमारा P1, ठीक है। ये हमारा P1, जैसे हम पहले नोड को स्टार्ट करते हैं तो हेड लेते हैं, तो हम यहाँ से पॉलिनोमियल से डील कर रहे हैं, इसलिए हम आगे P1 P2 लेंगे, क्योंकि जो हमें आगे कोड देखना है उसमें भी P1 P2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम इसी के अकॉर्डिंग अभी करके बताएंगे। तो P1 आपका ये हो जाएगा जो आपके फर्स्ट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह जो दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x⁻9, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 9, देन क्या लिखेंगे 7 5, ठीक है, फिर लिखेंगे माइनस, क्या चीज़, वीडियो हमने इसका बनाया नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक आपको आना चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम आपको इसी में करके बता देंगे, आप इससे देखते रहिए। और अभी ये कोड जो लिखा हुआ है, ये कोड भी हम आपको फोटो इसकी दे देंगे, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोग ने लिंक लिस्ट अगर पढ़ लिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। बस वैल्यूज़ मैच करनी है, आप लोगों को वैल्यू एक्सेस करना तो सीख ही लिया कि हम कैसे वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। ये उसी के अकॉर्डिंग है, अगर दिक्कत होगी तो आगे हम इसको सही वीडियो आपको इसको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ठीक है, इतना दिख रहा है, तो ये हमारा हो गया P2, ये हमारा हो गया P2। अब हमें क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए हमने देखा, जैसा कि हमने बताया कि ये कुछ कंडीशन के साथ ऐड होगा, कि हम दोनों को 1 बाय 1 ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारा P1 है, ये हमारा P2 है, फर्स्ट नोड अभी हमारे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा P1 इस पोजीशन पे है और P2 हमारा इस पोजीशन पे है। अब हम क्या करेंगे, दोनों की कोफिशिएंट्स को मैच करेंगे, सॉरी पावर को मैच करेंगे, फिर हम आगे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो ये इसका एल्गो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। इस एल्गो में क्या है, आप यहाँ देख रहे होंगे वाइल एक लूप लगा हुआ है, फुल प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, फुल प्रोग्राम इसका आगे दिया हुआ है जो कि बहुत ही लेंदी है, मतलब जो एल्गो आपने लिखी है उसी से ही बेस्ड है फुल प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें मेन एल्गो देखना है कि कैसे काम इसमें होता है। तो हम ये देखते हैं कि स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ वाइल P1 इज़ नॉट इक्वल टू नल एंड P2 इज़ नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जब तक P1 नल नहीं हो जाएगा और P2 नल नहीं हो जाएगा ये लूप परफॉर्म करेगा। यहाँ एंड कंडीशन लगी हुई है, इसका मतलब दोनों ही ट्रू होने चाहिए, ठीक है। अगर P1 ये नल हो गया या P2 नल हो गया तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हम जो देख रहे हैं P1 और P2 हमारे दोनों ही नल नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, एक TMP, एक इन्होंने नया वेरिएबल ले लिया है पॉइंटर टाइप, इक्वल्स टू मैलॉग साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। इसको वैसे ही लिखेंगे TMP नोड स्टार मैलॉग साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उसको नाम TMP दे दिया है। तो TMP में क्या होगा, एक नई वैल्यू होगी, क्योंकि जब हम लोग ऐड करेंगे तो एक TMP ऐड होगा, यानी कि इसको जो हम लोग ऐड करके डालेंगे तो एक नया नोड बनाएंगे, उसी में उसकी फील्ड को डालेंगे, हम इसी में ही चेंज नहीं करेंगे कि हमने इसी में किसी फील्ड को चेंज कर दिया, एक नया हम बनाएंगे नोड, उसमें हम डालेंगे, ठीक है। इसको इन्होंने कहा ये एक नया नोड बना, इसको ये कह रहे हैं TMP, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इफ़ P3 स्टार्ट इक्वल्स टू नल, एक P3 ले लिया है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो P3 हमारा नल है, ठीक है। अभी हम बिल्कुल प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो P3 है, P3 का मतलब हमने इसको P3 ले लिया, P3 स्टार्ट इसको बोल दिया गया है, ठीक है। P3 स्टार्ट इन्होंने इसको बोल दिया गया है, ये P3 स्टार्ट है, इसको बोल दिया गया है। पहली कंडीशन नल है, तो इसमें क्या है, जब ये सब हम ऊपर डिफाइन करेंगे प्रोग्राम करने के स्टार्ट जब करेंगे, तो P3 स्टार्ट को हम नल ऊपर डिफाइन करेंगे, तो जब हम पहला ही नोड ऐड कर रहे हैं तो P3 नल होगा, क्योंकि अभी स्टार्ट हुई प्रोसेस। तो क्या कर रहा है, TMP हमने P3 में असाइन कर दिया, P3 को स्टार्ट को P3 बना दिया, कहने का मतलब है कि जो TMP है उसको हमने P3 नाम दे दिया, P3 स्टार्ट, अब P3 का एग्जिस्ट हो गया, ठीक है, एग्जिस्टेंस हो गया, और P3 स्टार्ट को हम P3 कह रहे हैं। इसको 2 लाइन की बजाय अगर हम ये करें कि इसको हम P3 कह रहे हैं तो वो भी सही है। P3 स्टार्ट और P3 में कन्फ्यूज़ मत होइए, ये इसी वजह से है कि हम जो आगे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, यानी कि जब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हम एक-एक स्टेप आगे आएँगे ना। जैसे कि जब हम लोग लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हम एक-एक स्टेप आगे आते थे, तो नया नोड हम यहाँ ऐड करते थे। फिर इसके बाद यहाँ आते थे, फिर नया नोड हम इसके नेक्स्ट में ऐड करते थे। इसलिए हम यहाँ पे P3 स्टार्ट को रोक के रख रहे हुए हैं, और काम आगे करेंगे P3 से हम P3 को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इसमें इतना कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, ठीक है।
यहाँ से इफ हो गया, वाइल एक नोड क्रिएट हुआ, कंडीशन चेक हुई, एल्स से बाहर आए, ठीक है। अब यहाँ से देगा P1 एक्सपोनेंट, इफ P1 एक्सपोनेंट इस तरह से फील्ड एक्सेस करेंगे, P1 नोड का एक्सपोनेंट फील्ड इज ग्रेटर देन P2 नोड का एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट फील्ड, यानी कि P1 का एक्सपोनेंट ज़्यादा है। देखें P1 का एक्सपोनेंट कितना है, 8 है, और P2 का एक्सपोनेंट कितना है, 9 है। देखिए, ठीक है, P1 का एक्सपोनेंट यहाँ पे कितना है, 8 है, P2 का एक्सपोनेंट कितना है, 9 है। तो क्या हुआ, यहाँ पे P1 का एक्सपोनेंट बड़ा हुआ है, बड़ा कंडीशन दे रही है, लेकिन यहाँ पे आपका P1 छोटा है, ठीक है। तो एल्स पे आ गए, ये कंडीशन नहीं ट्रू हो रही है, एल्स पे आ गए। अब P2 का एक्सपोनेंट चेक किया P1 के एक्सपोनेंट से कि क्या P2 का एक्सपोनेंट बड़ा है, हाँ P2 का एक्सपोनेंट बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी को, क्यों क्लास? ठीक है, जो जो कंडीशन चेक हुई है कि पहले हमने नोड क्रिएट किया, फिर इसको नाम दे दिया P3 स्टार्ट। अब यहाँ से हम चेक कर रहे हैं पावर से, ठीक है। तो पहले हमें कंडीशन ट्रू नहीं मिली, बाद में क्या मिली, कंडीशन ट्रू एल्स वाले में, यानी कि P2 को जो हमारा एक्सपोनेंट है वो P1 के एक्सपोनेंट से बड़ा है। तब क्या करना है, ये कंडीशन हमें मिल रही है, तब ये कह रहा है P2 के कोफिशेंट को TMP के कोफिशेंट में लगा देना है। यानी कि P2 का कोफिशेंट क्या है, P2 ये रहा, P2 का कोफिशेंट कितना है, 9, हमने TMP कोफिशेंट में लगा दिया। फिर क्या कह रहा है, P2 के एक्सपोनेंट को, सॉरी P2 कोफिशिएंट टीम के कोफिशिएंट में, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, P2 का कोफिशिएंट 2 है, सॉरी आएगा यही चीज़। और फिर ये क्या कह रहा है, P2 के एक्सपोनेंट को TMP के एक्सपोनेंट में लगा दिया, तो P2 का जो एक्सपोनेंट था 9, उसको TMP के एक्सपोनेंट में लगा दिया 9, ठीक है। अब क्या किया, P2 इक्वल्स टू P2 का नेक्स्ट, यानी कि P2 को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। ये हमारा पहले P2 था, अब हमारा नया P2 क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये हमने क्या किया, अभी कंडीशन मैच नहीं हुई थी, इसीलिए हमने कोफिशिएंट्स को ऐड नहीं किया था। जब कंडीशन मैच नहीं हुई तो हमने क्या किया, जो बड़ा वाला था उसको हमने टेम्प में लगा करके अपना डेटा सेव कर लिया। अब क्या कर रहे हैं, इस नोड के बाद फिर से चेक होगा, P1 इज नॉट इक्वल टू नल एंड P2 इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। P1 भी नल नहीं है और P2 भी नल नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा है। फिर क्या करेगा, TMP एक नया नोड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक नोड बन गया TMP ये नाम का। अब क्या कह रहा है, P3 इफ P3 स्टार्ट इज इक्वल टू नल, यानी कि P3 स्टार्ट नल नहीं है, क्योंकि हमने जब पिछली बार लूप चलाया है तो P3 जो था वो एग्जिस्टेंस में आ गया था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ एल्स कंडीशन पे आएगा, एल्स में क्या कह रहा है, TMP को हमने असाइन कर दिया P3 के लिंक में, ठीक है। ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो हम एल्स पे आए, TMP को असाइन कर दिया P3 के लिंक में, यानी TMP ये था, P3 के लिंक में हमने इसको असाइन किया, तो ये दोनों नोड अब कनेक्ट हो गए। अब क्या कह रहा है, ये P3 के लिंक को P3 बना दिया, P3 को हम एक स्टेप आगे ले आए, ये हो गया हमारा नया P3। अब जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो इस P3 से होंगे। अब क्या कह रहा है, फिर से हमें चेक करना है P1 का एक्सपोनेंट P2 के एक्सपोनेंट से, यानी कि P1 का एक्सपोनेंट क्या बड़ा है P2 के एक्सपोनेंट से, ये देखिए अब ये रहा आपका P1, उसका एक्सपोनेंट रहा 8 और P2 का एक्सपोनेंट कितना रहा 5, 5 8 से बड़ा है, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब क्या करेगा, इसमें P1 के कोफिशिएंट को TMP कोफिशिएंट में लगाएगा। P1 हमारा ये था, P1 का कोफिशिएंट कितना था, यहाँ पे 1 है, तो इसके कोफिशिएंट में आ गया TMP के यहाँ पे 1 आ गया। फिर P1 के एक्सपोनेंट को TMP में लगाएगा, P1 का एक्सपोनेंट कितना है 8 है, ठीक है, इसको 8 हमने इसमें लगा दिया, तो ये इस तरह से हो गया। अब क्या कह रहा है, P1 के लिंक को एक स्टेप आगे लाना है, यानी P1 इक्वल्स टू P1 का लिंक, यानी हम एक स्टेप यहाँ पे आ गए P1, ये हमारा हो गया नया P1, P2 भी यहीं था, तो ये हमारा हो गया P3, ठीक है। ये लूप हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद आगे एस पे जाएगा ही नहीं, एस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लूप खत्म हो रहा है। फिर से चेक करेगा वाइल P1 और P2 क्या नल नहीं है, हाँ ठीक है, नल नहीं है, क्योंकि P1 भी है और P2 भी है, कंडीशन ट्रू पे मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। फिर क्या करेगा, एक नया नोड बनाएगा, नया नोड यहाँ पे बनाया उसने TMP नाम का, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब ये कनेक्शन करना है हम लोग को, क्योंकि अब ये तो P3 नल नहीं है, P3 एग्जिस्ट कर रहा है मेमोरी में, अब TMP को P3 के नेक्स्ट में लगा देना है। तो TMP ये था जो हम लोगों ने बनाया, और P3 ये था जो पिछले लूप से हम एक स्टेप आगे लाए थे, ये हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, P3 गोज़ टू P3 का नेक्स्ट यानी लिंक, तो एक स्टेप हम आगे आ गए P3 में, ये आ गए, तो हो गया हमारा P3, नया P3 ये हो गया। आप फिर से पावर चेक करेंगे, P1 का एक्सपोनेंट क्या P2 के एक्सपोनेंट से बड़ा है, ये देखिए P1 का एक्सपोनेंट ये रहा, P2 का एक्सपोनेंट ये रहा, बड़ा नहीं है, ठीक है। इस पे आए एल्स पे, क्या P2 का एक्सपोनेंट P1 के एक्सपोनेंट से बड़ा है, P2 का एक्सपोनेंट क्या है 5 और P1 का एक्सपोनेंट क्या है 4, हाँ ये बड़ा है, तो यहाँ कंडीशन ट्रू हो रही है। अब ये क्या करेगा, जो P2 का कोफिशिएंट है वो TMP कोफिशिएंट में लगाएगा, जो P2 का कोफिशिएंट है यानी कि 7 वो इसमें आ गया, ठीक है। उसी तरह P2 के
एक्सपोनेंट को भी टीएमपी में लगाएगा, तो P2 का एक्सपोनेंट कितना है 5, ठीक है, ये आ गया। अब क्या कह रहा है, P2 को एक स्टेप आगे लाना है, ये रहा P2 इक्वल्स टू P2 को लिंक, तो P2 आ गया यहाँ पे, तो नया हमारा P2 हो गया दिस, ठीक है, P1 ये रहा और P2 ये हो रहा। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन मैच हो जाएगी, इसका भी एक पावर 4 है और इसकी भी पावर 4 है, ठीक है। फिर से लूप चला, P1 P2 नल नहीं है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहे थे, एक नया नोड बनाया TMP से, ये रहा नया नोड, ठीक है, ये रहा TMP का नया नोड हो गया। अब क्या कह रहा है, फिर से वाली लाइन स्किप करेगी क्योंकि P3 एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, TMP को हमने P3 के नेक्स्ट पे लगा दिया, TMP जो हमने अभी बनाया है, और P3 क्या हम एक स्टेप आगे लाए थे पिछले वाले नोड से लूप से, तो हमने इन दोनों कनेक्ट कर दिया। फिर क्या किया, P3 इक्वल्स टू P3 लिंक, एक स्टेप P3 को आगे ले आए, तो न्यू P3 हमारा हो गया दिस, ठीक है, ये हो गया हमारा न्यू P3। इसके बाद कंडीशन चेक हो रही, इफ P1 का एक्सपोनेंट P2 का एक्सपोनेंट से बड़ा है, 4 इक्वल है, बड़े नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ ग्रेटर देन की कंडीशन लगाई है इसलिए फॉल्स हो जाएगा। अब अब जो है एल्स वाली कंडीशन जिसमें ये लिखा हुआ है P2 का एक्सपोनेंट P1 का एक्सपोनेंट से बड़ा, ये भी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। एल्स इफ P1 का एक्सपोनेंट इज इक्वल टू P2 का एक्सपोनेंट, हाँ ये कंडीशन ट्रू है। तो अब क्या होगा, जो P1 का कोफिशिएंट है वो P2 कोफिशिएंट है, उसको दोनों को ऐड करेंगे और वो TMP के कोफिशिएंट में लगाएंगे। यानी कि P1 ये था हमारा, इसका कोफिशिएंट कितना है 5, और P2 ये था हमारा, इसका कोफिशिएंट कितना है -3, इसीलिए देखिए साइन साथ में लेके चलेंगे। जब इनको ऐड अप करेंगे तो कितना आएगा, 5 - 3 2 आया, ठीक है, 2 कर दिया। फिर क्या कह रहा है, P1 का एक्सपोनेंट को TMP में लगा देंगे। अब इसमें आप चाहे P1 का एक्सपोनेंट लगा दीजिए TMP में, चाहे P2 का एक्सपोनेंट लगा दीजिए, क्योंकि जब पावर दोनों सेम है तो कोई भी पावर जा सकती है। तो पावर यहाँ पे 4 है तो हमने 4 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, P1 इक्वल्स टू P1 का लिंक, P2 इक्वल्स टू P2 का लिंक, यानी ये दोनों चीज़ें परफॉर्म हो गई हैं, तो हम एक एक स्टेप दोनों आगे आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा नया P1, ठीक है, और ये हो गया हमारा नया P2, ठीक है, ये हो गया। फिर से अब लूप चलेगा, P1 और P2 नल नहीं है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर से एक नया नोड बनेगा TMP इक्वल्स टू नोड स्टार मेलॉक साइज ऑफ नोड से, ये रहा TMP, ठीक है, नया नोड बना TMP नाम का, ये रहा TMP, ये नया नोड बना। फिर से वाली लाइन स्किप करेगी क्योंकि P3 अब एग्जिस्ट करता है। इसमें क्या होगा, TMP को P3 के नेक्स्ट में हमने कनेक्ट कर दिया, TMP को P3 के नेक्स्ट पे कनेक्ट किया ऐसे, और फिर एक क्या किया, P3 इक्वल्स टू P3 का लिंक, एक स्टेप P3 को आगे ले, तो अब नया P3 हो गया ये, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, फिर से वही कंडीशन चेक होगी, इफ़ P1 का एक्सपोनेंट P2 का एक्सपोनेंट से बड़ा है। अब P1 क्या है, P1 का एक्सपोनेंट है 2, P3 का एक्सपोनेंट क्या है 3 है, लेकिन छोटा है। एल्स पे आ गए, एल्स पे आए तो क्या हुआ, P2 का एक्सपोनेंट P1 के एक्सपोनेंट से बड़ा है, यहाँ कंडीशन ट्रू है क्योंकि P2 का एक्सपोनेंट 3 है और P1 का एक्सपोनेंट क्या है 2 था। तो क्या किया, P2 के कोफिशिएंट को TMP के कोफिशिएंट में लगा दिया, यानी कि P2 क्या था, P2 ये रहा, इससे कोफिशिएंट को क्या किया, TMP कोफिशिएंट में लगा दिया। फिर P2 के एक्सपोनेंट को भी TMP के एक्सपोनेंट में लगा दिया, यानी कि P2 का जो एक्सपोनेंट था 3, उसको भी यहाँ लगा दिया। फिर क्या किया, P2 को एक स्टेप आगे ले आया, P2 टू P2 का लिंक, इस लाइन से P2 टू P2 लिंक। अब P2 यहाँ पे खत्म हो रहा है तो P2 को नेक्स्ट क्या हुआ, नल हो गया। तो P2 को हमने असाइन करते हैं P2 के नेक्स्ट में, यानी P2 का नेक्स्ट क्या नल है, तो P2 क्या हो गया नल, यहाँ से P2 हमारा नल के इक्वल हो गया, यानी ये P2 की वैल्यू खत्म हो गई है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब क्या होगा, फिर से चेक होगा, वाइल P1 इज नॉट इक्वल टू नल एंड P2 इज नॉट इक्वल टू नल, लेकिन यहाँ से P2 हमारा नल हो चुका है इसलिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एंड मतलब दोनों जब तक नल नहीं होंगे तभी तक ये लूप चलेगा, पूरा पूरा लूप चलेगा। इसमें से कोई भी एक नल हो गया तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे दिया हुआ है जो रिमेनिंग नोड्स होंगे उनके लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, वाइल P1 इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, P1 हमारा नल नहीं है। तो क्या करेंगे, एक नोड बनाया TMP का, ठीक है, वैसे ही क्या काम यहाँ पे किया, नोड बनाया हमने एक TMP नाम का, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, P1 के कोफिशिएंट को TMP के कोफिशिएंट में और P1 के एक्सपोनेंट को TMP के एक्सपोनेंट में, ठीक है। तो P1 का कोफिशिएंट कितना है, -7, -7 इसमें लिख दिया, और जो P1 का जो पावर है यानी एक्सपोनेंट 2 वो हमने इसमें लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, P3 इक्वल्स टू नल, P3 हमारा नल नहीं है, एग्जिस्ट करता है, इसलिए इफ को छोड़ करके हम एल्स पे आएंगे। TMP को हमने P3 के लिंक में असाइन किया, ठीक है। तो TMP ये रहा हमारा जो हमने अभी बनाया, और P3 क्या था जो हमने पिछले लूप में लेकर के आगे आए थे, कि हमने कनेक्ट किया। फिर क्या कह रहा है, एल्स स्टेटमेंट में P3 के लिंक को एक स्टेप आगे ले आना है, P3 का लिंक ये रहा, एक स्टेप हम आगे ले तो नया P3 हमारा ये हो गया। फिर
इसके बाद क्या कह रहा है, P1 को भी हम एक स्टेप आगे ले आए, P1 इक्वल्स टू P1 का लिंक, तो नहीं P1 अब ये था, P1 का लिंक हो गया ये नया, लेकिन नया P1 हमारा ये हो गया, लास्ट जो P1 हमारा बचा है वो यही हो गया। अब फिर से चेक करेगा, वाइल P1 इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, P1 नल नहीं है, क्या किया, एक नया नोड बनाया, ठीक है, यहाँ पे एक नया नोड क्रिएट हो गया, ठीक है, फिर से वही काम होगा इसमें, P1 के कोफिशिएंट को TMP के कोफिशिएंट में और P1 के एक्सपोनेंट को TMP के एक्सपोनेंट में, तो जो बचा हुआ है वो सब यहाँ आ जाएगा 6 और 1, ठीक है। फिर क्या करेगा, इफ़ P3 इक्वल्स टू स्टार्ट इक्वल्स टू नल, नल नहीं है, P3 एग्जिस्ट करता है, इस पर आया, टेम्प को हमने P3 के लिंक में कनेक्ट किया, टेम्प टेम्प को हमने P3 में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे कनेक्ट हो गया। फिर क्या किए, इस वाली लाइन से P3 इक्वल्स टू P3 का लिंक एक स्टेप ले आगे आगे P3, तो अब नया P3 हो गया हमारा ये, ठीक है, ये हो गया हमारा नया P3। अब क्या कह रहा है, P1 इक्वल्स टू P1 का लिंक, यानी ये P1 को भी हमें एक स्टेप आगे बढ़ा देना है। अब P1 के नेक्स्ट पे क्या है, नल है, तो अगर हम जब नल को P1 में असाइन करेंगे तो यहाँ से P1 भी हमारा नल हो गया, ठीक है। अब चेक होगा, वाइल P1 इज नॉट इक्वल टू नल, लेकिन P1 तो नल है, इसलिए कंडीशन वॉलेट हो गई, बाहर आ गया, और P2 तो हमारा वैसे ही बाहर आ चुका था, नल हो चुका था, इसलिए हम P2 से बाहर आ गए थे, ठीक है। तो ये हमें फाइनल आउटपुट इसका मिल जाएगा। हमने हर बार एक नया नोड बनाया, वैल्यू ऊपर से चेक करके नोड में लगाते गए और अपना स्टेप एक एक स्टेप आगे बढ़ाते गए, ठीक है। तो इसमें किसी कोई दिक्कत है अभी, समझ में आया है? अभी कितने लोगों को हैं जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया एडिशन के हमने कैसे किया है कोड के साथ, कोड अभी हम आपको फोटो खींच के भेज देंगे ग्रुप में, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको रन करा के देख सकते हैं, ठीक है, कि जैसे हमने रन कराया बिल्कुल वैसे ही आप भी इसको रन करा सकते हैं। इसमें ऐसे कोई बहुत हैवी कोड नहीं लिखा हुआ, इसीलिए हमने एक ईजी बुक का ही कोड लिया है जिसमें आप लोग को सबको समझ में आएगा, ठीक है। इंटरनेट पर अगर आप सर्च करते हैं तो आपको हर तरह के कोड मिलेगा, लेकिन कोड वही सही है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ, जो ईजी लैंग्वेज में हो, वो जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए इस कोड से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो भी हम लोग वीडियोस दिए हैं उसको पढ़ते रहिए, वही बेस है, उसी से ही आपको अच्छे से क्लियर होगा कि लिंक लिस्ट कैसे वर्क करती है, कैसे हम नोड को एक्सेस करते हैं, अगर हमें जंप करना है तो हम कैसे जंप करेंगे, ठीक है, अगले नोड का हमें डेटा एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, कंपैरिजन कैसे करेंगे, बस इसमें यही सब हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी मीटिंग ख़त्म होने वाली है, 10 मिनट बचे हैं, तो अभी जितने लोगों की अटेंडेंस हो जाएगी, नहीं तो बाकी लोग फिर से कनेक्ट करना जूम पर, ठीक है। अभी हम अटेंडेंस ले लेते हैं, और जितने लोगों के नाम बोल रहे हैं, जितने लोगों की अटेंडेंस हो जाएगी वो लोग डिस्कनेक्ट हो जाइएगा, ताकि ज़्यादा हैवी ना हो सके ये। जी, तो पहले IT33 की अटेंडेंस लेते हैं, ठीक है। हम ये वीडियो ऑफ कर रहे हैं, तो आप लोग बस अपना यस सर, प्रेजेंट सर बोलते रहिएगा और फिर डिस्कनेक्ट होते रहिएगा, ठीक है। तो सब जिन लोगों की अटेंडेंस हो जाएगी वो दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे, जिनकी बची रहेगी वही सिर्फ दोबारा ज्वाइन करिएगा। अभी हम फिर से एक सेशन क्रिएट कर देंगे जूम पर, तो वही लोग, सबसे पहले कौन है, निशांत शर्मा, रोल नंबर 67, प्रेजेंट हैं? ओके, ठीक है, डिस्कनेक्ट होते जाइए आप लोग। फिर ओजस, ओजस सोमवंशी 68 रोल नंबर, ओजस, ओजस आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट रोल नंबर 70 प्रखर वर्मा, ठीक है, जाइए। फिर 71 प्रशांत पांडे, ओके, ओके ओके। 72 प्रशांत अवस्थी, 72 प्रशांत अवस्थी। फिर 73 प्रतिभा मिश्रा, 73 प्रतिभा मिश्रा,